घोषणा। इस फिल्म में जो पात्र के नाम उल्लेख किए गए हैं वे काल्पनिक हैं। अगर किसी का नाम इन पात्रों से मिल जाता है तो उसे संयोग मात्र माना जाए। फिल्म का उद्देश्य धर्मांधता, अंधविश्वास एवं पाखंड के प्रति लोगों को जागरूक करना है और महिलाओं को आत्मसम्मान दिलाना एवं उनकी रक्षा के प्रति आवाज़ बुलंद करना है। किसी भी संप्रदाय या धर्म को ठेस पहुँचाना वह धर्म परिवर्तन का मकसद कदापि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा जावेद। अम्मी हम सोच रहे थे कि जन्नत को पढ़ने के लिए मदरसे भेज देते हैं। वैसे भी मदरसा तो खुदा का घर होता है और मदरसे में पढ़ेगी तो तालीम भी अच्छी मिलेगी और फिर इन सब काफिरों की बुरी नज़र से भी बची रहेगी। सही फरमाया जावेद, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मदरसे जाएगी तो दीन की अच्छी तालीम हासिल करेगी। और अम्मी संजीदा भी तो उसी मदरसे में रहकर पढ़ती है। कौन? वो इकबाल की बेटी? जी जी अम्मी, वो ही। नेकी और पूछ पूछ। अच्छा जन्नत, अपना ख्याल रखना। और हाँ,
5 वक्त की नमाज अदा करना मत भूलना। जी अम्मी। चल जन्नत, देर हो रही है। और हाँ, धूप भी काफी तेज हो रखी है। अच्छा अम्मी, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठ बैठ गई। जी भाईजान। खुदा तेरी जिंदगी में 4 चांद लगाए बेटी। चले मदरसे लाडली, मन में खुशी अपार, लिखने पढ़ने बढ़ने के लेकर सपने हजार, पर फैला बेटी परी उड़ने को तैयार, लज्जा चुनरी ओढ़ कर तहजीब का लिबास। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। हाँ, ये है मेरी जानसी बहन जन्नत। खुदा खैर करे। फरमाइए जनाब। नहीं नहीं मौलवी साहब, फरमाइश कैसी। ये नाचीज तो एक छोटी सी इल्तिजा लेकर आपकी खिदमत में आया है। कहिए। जी हुजूर, मेरी बहन जन्नत आपकी पनाह में रहकर कुरान पाक और इस्लाम की तालीम हासिल करना चाहती है। जरूर जरूर, ये जगह तो अल्लाह के नेक बंदों के लिए है, फिर जन्नत के लिए क्यों नहीं। आप तो खुदा के फरिश्ते हैं मौलवी साहब। मेरी बहन आपकी खिदमत करके खुद को खुश नसीब समझेगी। ये तो अल्लाह का नूर है। अच्छा मौलवी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूर जन्नत, क्या तुम नमाज अदा करती हो? जी मौलवी साहब, 5 वक्त की। हामिद। जी हुजूर। ये जन्नत है, सलाम। इसे संजीदा के कमरे में छोड़ाओ। ये आज से उसी के कमरे में जी रहे। हुजूर, आइए। संजीदा, जी। ये है जन्नत अस्सलाम और आज से वालेकुम। ये आपके साथी रहेंगी। ठीक है। आप इन्हें यहाँ के रहने के तौर तरीके बता देना। जी। जन्नत, क्या हुआ? तेरा बदन तो तप रहा है। ऐसी हालत में नमाज पढ़नी जरूरी थी? तुम तो जानती हो संजीदा कि मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ, कभी मिस नहीं करती।
नहीं तो ऊपर जाके अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगी। अच्छी बात है बाबा, चल मौलवी साहब के पास चलते हैं। दुआ पढ़कर वो फूंक मार देंगे और तेरा बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं दवा ले लूंगी। मुझे दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। चल पगली, अल्लाह से बढ़कर कोई हकीम है क्या? कुरान से बढ़कर कोई चमत्कार है? और नमाज से बढ़कर कोई दवा है क्या? मौलवी साहब के पास चलते हैं, वो ऐसी फूंक मारेंगे कि तेरी सारी बीमारी छुमंतर हो जाएगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चल संभल के। अल्लाह अल्लाह। आई, इसके ऊपर तो जिन है, कोई चिंता न को करो जी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। जी मौलवी साहब, शुक्रिया। मौलवी साहब, जन्नत ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक ठीक क्यों नहीं होगी, पर तुम इससे दूर रहना। इसका जिन तुम्हारे अंदर घुस गया तो वो कुछ भी अनाप शनाप बुलवा सकता है। बड़ा भयंकर जिन है। जी मौलवी साहब, अब दोबारा दुआ पढ़ाने के लिए कब आना है? रात को मदरसे में जब सब सो जाएं तब आना है, बिल्कुल अकेली। अकेली क्यों? अकेली आने से डरती हो? और तुम्हारी बला किसी दूसरे के सिर चढ़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? दुआ पढ़ा कर आते हो, कहीं मेरा जिन मेरी सहेली को ना आ जाए। या अल्लाह, या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजे की कुंडी लगाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दो। जी। नहीं तो बाहर का जिन अंदर आ जाएगा। ठीक है। माशाअल्लाह, क्या खूब लग रही हो। आज हम ये आप क्या तुम्हारे कर रहे हैं लिए मौलवी साहब? ऐसी दुआ पढ़ेंगे कि तुम्हारे अंदर का शैतान जिन हमेशा के लिए तुम्हारा जिस्म छोड़कर चला जाएगा और फिर तुम्हें जन्नत दिखाएंगे। जन्नत का असली मजा। असली जन्नत मतलब? देखना, बहुत मजा आएगा। चलो कपड़े उतारो। कपड़े उतारूं? मगर क्यों? अरे कपड़े नहीं उतारोगी तो हम अंदर के जिन को कैसे भगाएंगे? चलो जल्दी करो। जी ठीक। और उतारो। और उतारो।
बुर्का या चुन्नी उतारने से काम नहीं चलेगा, सारे कपड़े उतारो। मैं सारे कपड़े नहीं उतारूंगी। अरे तो सारे कपड़े नहीं उतारोगी तो जन्नत कैसे देखोगी? जन्नत तो मरने के बाद देखते हैं ना, मुझे अभी नहीं मरना है। अरे कौन मरने की बात कर रहा है? मर तो हम गए हैं तुम पर। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे नहीं देखनी कोई जन्नत लेकिन वन्नत। तुझे नहीं देखनी तो हमें तो जन्नत देखनी है। आपको खुदा का वास्ता, क्या कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? अरे अल्लाह के लिए छोड़ दो। इधर रहम करो, छोड़ दो मुझे। जाने दीजिए हमें। अरे जन्नत दिखाऊंगा बहुत। अरे तुम भी देखना जन्नत। अल्लाह के लिए छोड़ दो, छोड़ दो। आपको खुदा का वास्ता छोड़। या अल्लाह तेरा शुक्रिया, बहुत अच्छी नींद आई। जन्नत, तेरी आंखों में आंसू और ब्लड, तुझे उल्टी हुई है क्या खून की?
क्या? जन्नत। कोई आ तो नहीं रहा हमारे पीछे? नहीं आ रहा। हम नहीं चल जा रहा। चल या अल्लाह। और कर। नहीं, अब मुझसे नहीं भागा जाएगा। चल चल थोड़ी देर और। थोड़ी और हिम्मत। यार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब हमसे नहीं चला चल जाएगा। चल घबरा मत, हिम्मत रख। या अल्लाह। अब हिम्मत ना हो रही। अब समझ में आया, जोया बोलती थी ना कि जन्नत देखी है क्या, मुझे लगा कि वो तुम्हें बोलती थी। मुझे क्या मालूम था, मौलवी साहब ने उसे भी अपनी गंदी हरकत से नापाक कर रखा है। अब बस भी करो, अब मदरसे से तो भाग गए, मगर अब जाएंगे कहाँ? रेलवे स्टेशन चलते हैं, जो भी ट्रेन आएगी उसमें बैठ लेंगे और घर जाकर अपने घर वालों को सारी करतूत बता देंगे मौलवी साहब के बारे में। ना बाबा ना, मैं घर नहीं जाऊंगी। जोया भी तो भागकर घर गई थी, उसके परिवार वालों ने क्या किया, उसको मारा पीटा, फिर से लाके मौलवी साहब के पास छोड़ दिया उसकी इज्जत लुटवाने के लिए। शायद तुम ठीक बोलती हो, घर नहीं जाएंगे। जोया शायद जन्नत देखकर पागल हो गई थी। हाँ हाँ चलो। आश्रम में चलते हैं। दुनिया में सुंदर नाम है दो ही, एक कृष्ण एक राम। दुनिया में सुंदर नाम है दो ही, एक कृष्ण एक राम। अद्भुत समय में जन्मे थे दोनों, दोनों के अद्भुत राम ऋषि सा भोजन थे करते, माखन खाए नंदलाल। त्यागी तपस्वी बने थे दोनों, बल से भी बलवान। शुद्ध अन्न शुद्ध तन शुद्ध मन उनके, बने थे शुद्ध विचार। राम श्री राम, श्याम श्री श्याम। राम श्री राम, श्याम श्री श्याम। माता कौशल्या राम को पाले, कृष्ण यशोदा गोद। राम वशिष्ठ के धाये आश्रम, कृष्ण संदीपन ओर। गुरु चरणों में रह कर दोनों, पाए ज्ञान महान।
सीता मात, लक्ष्मण थे संगी बने राम के, कृष्ण के थे बलराम। प्रेम के वश में देखे हैं दोनों, कर्म करें निष्काम। राम श्री राम, श्याम श्री श्याम। राम श्री राम, श्याम श्री श्याम। राम ने मर्यादाएं थी सौंपी, कृष्ण ने गीता ज्ञान। राम वैष्णव धनुष है धारे, कृष्ण चक्र है हाथ। राम ने पापी रावण मिटाया, कृष्ण कंस का पाप। राम श्री राम, श्याम श्री श्याम। राम श्री राम, श्याम श्री श्याम। वेदों के पालक दोनों जने थे, करते गायत्री गान। महातपस्वी महावीर थे, बने योगी भगवान। उन जैसे ही हो बालक हमारे, हो भारत निर्माण। राम श्री राम, श्याम श्री श्याम। राम श्री राम, श्याम श्री श्याम। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। पिंडीदास, जी गुरुजी। व्यवस्था करो। जी गुरुजी, अभी करता हूँ। प्रसाद की जी। जय हो। देवियों, तुम्हें गुरुजी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना? अभी प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। आश्रम में आई हो, प्रसाद तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे। ठीक है ठीक है बाबा जी। आओ मेरे साथ। जी। गुरुजी, प्रसाद। प्रसाद अवश्य देंगे पिंडीदास। जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी संजीदा। संजीदा। जितना खूबसूरत चेहरा उतना सुंदर नाम। आय हाय, क्या खूबसूरत नाम है। और तुम्हारा? जी जन्नत। जन्नत, ईश्वर की नगरी, जन्नत की हूर, चेहरे का नूर, कितनी खूबसूरत हो। कहो, बाबा चांद साईं की शरण में कैसे आई? जी वो प्रसाद। प्रसाद? प्रसाद अवश्य मिलेगा, प्रसाद ही देते हैं हम। तुम जैसी सैकड़ों कन्याएं आती हैं रोज, खाली आती हैं, भर के जाती हैं, तुम्हें भी मिलेगा। तुम ऐसा करो, ये शहद उठाओ, उठाओ। हाँ, अब ये शहद
मैं अपने सीने पर लगवाऊंगा, तुम दोनों देखना। समझ गई? आओ, तुम आओ। ए जन्नत, तुम आओ। देख क्या रही हो? आओ आओ। अरे खड़ी क्यों हो? जल्दी आओ। बाबा इसकी तबीयत खराब है, जो करना है मैं कर देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बीमार नहीं चाहिए मुझे। जाओ, निकलो। जन्नत तू बाहर जा, जा ना, मैं करती हूँ ना, जा। हाँ निकलो। तुम आओ। प्रसाद के पूर्ण लाभ के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। दरवाजा बंद कर दो, कुंडी लगा दो, पूर्ण समर्पण करो, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। यहाँ जाओ। आ जाओ, यहाँ यहाँ इधर, यहाँ ठीक से प्रसाद मिलेगा। चलो, पहले सीने पर लगाओ, लगाओ, लगाओ। अब मसलो, मसलो ना। अरे मसलो। फिर से, फिर से। स्वर्गिक आनंद। अब नाभि पे लगाओ, लगाओ। बाबा भूख लगी है। भूख लगी है तो सेब खा, हमारा क्यों समय नष्ट करती है? सेब खा। प्रसाद लेने आई है दुष्टा, जाने कहां कहां से आ जाते हैं। पिंडी दास भी कहां कहां से ले आता है पकड़ के। स्वर्गिक आनंद, वाह पिंडीदास। ओह, क्या बात है, कितनी अच्छी कन्या है। पिंडीदास का भी कोई जवाब नहीं। पिंडी दास। भाग जन्नत भाग, मैंने उसकी पिंडी काट दी। जन्नत भाग भाग, जन्नत भाग। इस सोच को ये क्या हो गया, इनका बुद्धि बल जाकर कहाँ सो गया। आर्यों की इस सोच को ये क्या हो गया, इनका बुद्धि बल जाकर कहाँ सो गया। बहुत भूख लग रही है। हम भागते भागते इस गांव में तो आ गए, मगर अब जाएंगे कहाँ? जहाँ अल्लाह ले जाए। नहीं नहीं, अब मुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं। मौलवी साहब भी तो इस धरती पर अल्लाह के ही दूत हैं, कुरान का प्रचार करते हैं, काफिर लोगों को इस्लाम कबूल करवा कर सब आब लूटते हैं, मगर उन्होंने मेरे साथ क्या किया? चल चल छोड़िए सब बात, आगे देखते हैं कुछ। हाँ चल। आशाराम से हमने तोड़ी, भैया हमें उस पार छोड़ दो। आशाराम से आशा जोड़ी, गुरु गोविंद को भूल गए हम, राम रहीम पे रीझ गए हम। दुर्गा जी जाबाई को भूले, राधे माँ पर जाते फूले। महापुरुष खुद को कहते हैं,
बन के नाग देश दसते हो। रामपाल को पालक माना, परशुराम कल्पना जाना। कर्मयोगी को बुला दिया है, बाबा चांद को रिझा लिया है। हो जा जन्नत, झूठ का गड्ढा जिसने खोदा, रो मत। उसको माना सच्चा सौदा। भूल गए तुम हनुमान को, ओशो को हो बड़ा मान दो। भारतवर्ष को हमने गर्द बना डाला, स्वर्ग सी भूमि को नर्क बना डाला। यहाँ तो पुलिस है। चल चल आगे चल, वरना पुलिस वाले देख लेंगे। पुलिस पीछे आ तो नहीं रही? नहीं नहीं आ रही। मेरा जीवन कटी पतंग माधव, थामो मेरी डोर। यहाँ भी पुलिस? चल चल चल। मेरा जीवन कटी पतंग माधव, थामो मेरी डोर। मुझे राखो अपने संग माधव, राखो अपने संग माधव, थामो मेरी डोर। मेरा जीवन कटी पतंग माधव, थामो मेरी डोर। दिशाहीन हूँ सूझे कुछ ना, दशा बिगड़ती है जाती। दिशाहीन हूँ सूझे कुछ ना, दशा बिगड़ती है जाती। आँख में आंसू भय हृदय में, दुख से फटी जाए छाती। बनी सांस है काल भुजंग माधव, थामो मेरी डोर। मेरा जीवन कटी पतंग माधव, थामो मेरी डोर। लगे भूख ना प्यास ना निद्रा, मुख से रूठ गए बैना। लगे भूख ना प्यास ना निद्रा, मुख से रूठ गए बैना। जब से छोड़ी डोर प्रभु ने, मन से दूर हुआ चैना। संसार हुआ बदरंग माधव, थामो मेरी डोर। मेरा जीवन कटी पतंग माधव, थामो मेरी डोर। आज दुकान पर किताबें देखते हैं। चल।
पुलिस तो नहीं है ना यहाँ? नहीं है तो चिंता मत कर। संजीदा देख, सागर प्रकाशन, घर वापसी, लेखक फरहाना ताज, जो हमारे घर ईद पर। सेवई बड़े स्वादिष्ट बने हैं जी। बेटी जन्नत ने बनाई है। क्या बात है बेटा। जी शुक्रिया। आंटी, क्या आप ईद पर हमें ईदी देने आती हो? नहीं बेटा, मैं तो तेरा चांद सा मुखड़ा देखने आती हूँ ताकि अपनी ईद मना सकूं। ईद पे तेरी खुशी देखकर मुझे जन्नत का एहसास होता है। लेकिन अंकल, आपने कभी हमें ईदी क्यों नहीं दी? बेटा, तेरे अंकल आ रहे हैं, वो तुझे ईदी क्यों देंगे? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अंकल आप हमें ईदी नहीं दे सकते तो हमसे ले लीजिए। जी बिल्कुल, दे दीजिए। अंकल, ईदी में आप हमें ही ले लीजिए, साथ ले चलिए दिल्ली। भाईजान तो हमें पराया समझकर मदरसे भेज रहे हैं। हाँ संजीदा, देख देख, फरहाना आंटी की घर वापसी किताब छपी है और इस पे उनका नंबर भी है। कौन फरहाना आंटी? तू नहीं जानती उन्हें? नहीं वो तो। हर ईद पर हमारे घर आती हैं। अच्छा। साथ में लेखिका और समाज सेविका भी है। भारत सरकार ने उन्हें संस्कृति मनीषी सम्मान से सम्मानित भी किया है। धामा अंकल, आप यहाँ? अरे जन्नत, बोलो बेटा। अंकल, हमें फरहाना आंटी को फोन करना है, आप अपना फोन दे दो ना प्लीज। जी बेटा। हेलो। हेलो फरहाना आंटी, मैं जन्नत। कौन सी जन्नत? आप भूल गए आंटी, आप हर साल ईद पर हमारे घर आते थे। अरे हाँ, कैसी हो आप? आप तो मदरसे में रहकर इस्लाम की तालीम ले रही है ना? आंटी हमें बचा लो। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सामने तुम्हारे अंकल है ना, तुम उन्हें अपनी परेशानी बताओ, वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। बेटा बिल्कुल मत घबराओ, डरो नहीं। और हाँ, फोन उन्हें दो अब। जी आंटी जी। हाँ मधु जी। देखो, जन्नत की बात सुनो और उसकी पूरी मदद करो। ठीक है बेगम साहिबा। बेटा, मुझे अपना पापा ही समझो और जो भी हो मुझे बताओ। बेटा रोते नहीं है बेटा, चुप हो जाओ। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। क्या अशरफ भाई, आपने फिर से ऑर्डर कैंसिल कर दिया? अरे लेकिन अभी क्या बात हो गई बेटा? अरे क्या बताऊं मम्मी, इन लोगों ने पता नहीं मीट मटन खाना क्यों बंद कर दिया। जन्नत, मामा जी और जन्नत थामा? इतनी रात? नमस्ते जी। तशरीफ रखिए। आपकी बेटी जन्नत मदरसे से भाग आई है, संभालिए इसे। शुक्रिया, तशरीफ तो रखिए। जी नहीं, जरूरी काम है, जाना पड़ेगा मुझे। नालायक, कल ही तेरी अधूरी तालीम पूरी कराने तो जो उल्टे पांव वापस ना भेज दिया तो मैं भी तेरी अम्मी नहीं। नहीं अम्मी, हमें दोबारा वहाँ नहीं जाना है। नहीं जाना तुझे। माटी की दोज़ख। अरे तू क्या, तेरे फरिश्ते भी जाएंगे। छोड़ क्या इसे। चल। मौलवी साहब, संभालिए इस नालायक को और माफ कीजिए इस खाकसार को। मदरसे से भाग के तो इसने हमारी नाक ही कटा दी। उठो जन्नत, अब रोना बंद करो।
मैंने तो बड़ी नेक दिल से तुम्हें तालीम दी थी। ये तो मेरी तालीम का एक हिस्सा था, बाकी तालीम तो अभी बाकी है। अच्छा मौलवी साहब, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ से भाग के गई थी ना, अब देख तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। अब तू हर रोज मेरी ऐश गाह का सितारा होगी। रोज। हामिद, ले जा इसे। अल्लाह के लिए छोड़ दो मुझे। इधर रहम करो। डॉक्टर 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 साहब, डॉक्टर साहब, देखो ना मेरी बेटी को क्या हो गया। नर्स, डॉक्टर साहब, देखो ना मेरी बेटी को क्या हुआ। डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरी बेटी को देखिए ना, इसकी आंखें नहीं खोल रही है ये। देखिए ना क्या हो गया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना। सिस्टर, पेशेंट के अटेंडेंट को बुलाइए। ओके मैम। मैम जी, पेशेंट के ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बर्बरता बहुत की गई है। लोहे की रोड लग जाने की वजह से अंदरूनी सेप्टिक हो गया है। वैसे तो हमने बच्चेदानी निकाल दी है, लेकिन बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर। जन्नत जी हाँ बेटा, मैं जानती हूँ अब मैं नहीं बच सकती। आप सब सिर्फ मेरा मरने का इंतजार कर रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हम आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर जी, मरते हुए आदमी से झूठ नहीं बोलते। नहीं बेटे, हम पूरा प्रयास करेंगे। बस डॉक्टर, आप मेरी एक हेल्प कर दो। बताओ। मुझे आप अपना फोन दे दो, मुझे मेरी आंटी से बात करनी है। सिस्टर, ये लीजिए, नंबर डायल कीजिए। किसका हो सकता है? अननोन नंबर। हेलो हेलो फरहाना आंटी, मैं जन्नत। जन्नत, तुम इतनी बुझी सी आवाज में क्यों बात कर रही हो? सब ठीक तो है ना? फरहाना आंटी, मैं अंकल को कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों? आंटी, अंकल ने उस दिन मेले में मेरी बात तो सुनी, पर उन्होंने हमें फिर से अम्मी और भाईजान के पास ले गए और उन लोगों ने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर से उस मौलवी के पास छोड़ आए और उसने फिर कई बार मेरे साथ बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आंटी, मैं कल तक नहीं रहूंगी। आप मेरा एक काम करोगे प्लीज? कुछ नहीं होगा बेटा, क्या काम है बोलो। अंकल चाहते तो मैं तुम्हारी दहलीज से सादी चुंदरी ओढ़कर ससुराल जाती।
मगर अल्लाह के घर जा रही हूँ। आप मेरी लिए कफन भेज दोगे तो मेरी रूह को शांति मिलेगी। नहीं जन्नत, मैं इन नापाक लोगों के कफन में दफन नहीं होना चाहती। ऐसा मत बोलो बेटा। तुझे कुछ नहीं होगा। जन्नत, मेरी बच्ची, अम्मी, जन्नत। सुनो जी। हाँ जी। वो मुझे 2000 रुपए चाहिए। किस लिए? वो जन्नत इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मेरे हाथों से कफन ओढ़कर इस दुनिया से रुखसत हो, तो सहेली के खाते में पैसे भेजने हैं। परंतु वहाँ कब्र के लिए भी जमीन खरीदनी पड़ती है। पता करो कब्र की जमीन के लिए कितने पैसे देने हैं, और एक काम करो, एटीएम कार्ड लेकर पैसे उनके खाते में ट्रांसफर कर दो। आप तो आ रही है ना, कब्र की जमीन के लिए पैसे, ये आपके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होगा? सिद्धांतों पर चलकर बहुत देख लिया। सिद्धांतों पर चलने की वजह से एक मासूम की जान चली गई, मेरी वजह से। उसकी आस्था इस्लाम में थी, तो उसका अंतिम संस्कार भी इस्लाम के मुताबिक ही होना चाहिए। उसने जीते जी तुमसे कफन मांगा था, तो कुछ सोच समझकर ही मांगा होगा। कफन के साथ साथ 2 गज जमीन भी उसे दे दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। आप कहाँ जा रहे हो? आज तो छुट्टी है ना? वकील के पास जाना है। जन्नत तो चली गई, संजीदा को तो कम से कम इंसाफ दिला दूं। वह अभी भी उस शैतान के ऐसगाह में कैद है। भाईजान, जन्नत, अब आपके दिल को तसल्ली मिल गई? धर्म और जिद के चक्कर में आपने मेरी जान ले ली। राम, कट्टरता और अंधविश्वास के चक्कर में आपने मेरी एक भी नहीं सुनी और छोड़ा है मुझे उस मौलवी शैतान के पास। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, पर आपने मेरी एक भी ना सुनी। मैं जीना चाहती थी। क्या आप मेरी जिंदगी वापस कर सकते हो? नहीं ना? तो फिर मेरी जिंदगी लेने का भी आप लोगों को कोई हक नहीं था। मेरी रूह को शांति तभी मिलेगी जब आप उस मौलवी शैतान को उसके जुल्म सितम की सजा दिलवाएंगे। बोलिए भाईजान, बोलिए भाईजान, उस शैतान को सजा दिलवाएंगे? बोलिए भाईजान, बोलिए भाईजान, बोलिए सजा दिलवाएंगे भाईजान, बोलिए भाईजान, क्या आप उस शैतान को सजा दिलवाएंगे? हाँ जन्नत, 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 जन्नत। देखिए दामाद साहब, मैं अब पूरी बात समझ गया हूँ। यह बहुत ही संजीदा केस है। इसके लिए आप पहले पुलिस स्टेशन जाइए, FIR दर्ज कराइए, तभी आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी। जी नमस्कार धामा जी। बोलिए। मैं आपके घर गया था तो पता लगा कि आप वकील साहब के ऑफिस में आए हुए हैं। बैठिए। शुक्रिया धामा जी। अब क्या करने आए हो? जन्नत की तो जान ले ली तुम लोगों ने, अब क्या चाहते हो? बोलो। अब मैं क्या बोलूं धामा साहब? वैसे तो गुनाहगार हम भी हैं। हम तो उसे घर छोड़कर आए थे कि वह सुरक्षित रहेगी, परंतु आप लोगों ने तो उसे दोबारा मौत के मुंह में ढकेल दिया।
मुझे माफ़ कर दीजिए धामा साहब। हमारी जिद और अंधविश्वास की वजह से मेरी बहन की जान चली गई। लेकिन धामा साहब, मैं उन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं। काश ये बात तुम्हें पहले समझ में आई होती तो जन्नत आज हमारे बीच में होती। सही कह रहे हैं धामा साहब। अब तुम क्या चाहते हो, बोलो। मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार लोगों को, गुनहगारों को मैं सजा दिलाना चाहता हूँ, बस। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो मौलवी जिसने हमारी जिंदगी को नापाक किया है। ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। क्या तू ही है वो मौलवी? संजीदा, तू 2 कौड़ी के लेखक के कहने में आकर मुझे अरेस्ट करा रही है। अरे तू नहीं जानती अल्लाह के काम में कितना खलल पैदा कर रही है। अल्लाह के कहर से डर नालायक, पता नहीं अल्लाह क्या कर देगा। क्यों? क्या खुदा कुछ भी कर सकता है? अल्लाह कुछ भी कर सकता है जनाब। खुदा अपने जैसा शक्तिशाली दूसरा खुदा बना सकता है क्या? नहीं जनाब, खुदा अपने जैसा दूसरा शक्तिशाली खुदा नहीं बना सकता, क्योंकि ईश्वर भी अपने बनाए हुए नियमों से बंधा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करिए इस मौलवी को। है? चल तुम्हारे साथ। अरे हामिद, हामिद, पुलिस, चल क्या कर रहे हो? ये कहाँ ले जा रहे हो? हवालात में बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बाबा। हाँ, हम ही है वो बाबा, बाबा चांद साईं, जो दुनिया का भला करते हैं। आप बताइए, आपका क्या है, ट्रांसफर या प्रमोशन? प्रमोशन तो तेरा मैं कराऊंगा, हवालात में ले जाके, समझे? निरीक्षक महोदय, जिस सरकार के आप ये वर्दी पहने हुए हो, वो सरकार मेरे चरणों में आकर माथा टेकती है। अच्छा पंडिदास। हाँ गुरुजी। निरीक्षक महोदय को भी दो। जी गुरुजी। प्रसाद। प्रसाद तो तुझे मैं खिलाऊंगा। बोल, तूने क्या किया इस लड़की के साथ? है कौन ये कन्या? सच सच बता दे, इस लड़की के साथ क्या हुआ है आश्रम में? क्या हुआ आश्रम में? यहाँ तो रोज हजारों कन्याएं आती हैं। क्यों पिंडीदास? जी गुरुजी। अब किसके साथ क्या होता है हमें क्या पता है? सुन ढोंगी बाबा, जब हवालात में तेरी सेवा करूंगा ना, तू सब सच बता दे। हम तो बता ही सच रहे हैं। ये कन्या स्वयं समर्पण करने आई थी बाबा चांद साईं को। हमने तो समझा बुझा के भेजा इसे। चुप चुप। ए भालू चुप। ए मीडिया, क्या लिखता है? बंद कर। चुप चुप। मुझे पता है तेरी ढोंग लीला का, सच बता। अरे निरीक्षक महोदय, आप कुछ नहीं जानते। ईश्वर सब जानता है, वही हमारा न्याय करेगा। वो दयालु और न्यायकारी है। हे कन्या, तुम अपने पाप के लिए क्षमा मांग लो। ईश्वर और ये बाबा चांद साईं दोनों तुम्हें माफ कर देंगे। और आप श्रीमान धामा, इस लड़की के लिए आप एक हिंदू होकर एक झूठी मक्कार मुस्लिम के लिए हम पर इल्जाम लगा रहे हो। आखिर किस लिए? मैं न हिंदू के साथ हूँ न मुस्लिम के साथ, मैं हूँ सिर्फ सच्चाई के साथ। तुम नास्तिक हो नास्तिक।
हिंदू द्रोही हो, तुम धर्म द्रोही हो, तुम आर्य समाजी हो, मूर्ति पूजा का खंडन करते हो। लेकिन मैं कहता हूँ, बाबा चांद साईं कहता है, ईश्वर से क्षमा मांग लो, वो तुम जैसे नास्तिकों को भी माफ कर देते हैं। नहीं, नास्तिक नहीं हूँ मैं भी ईश्वर में आस्था रखता हूँ। ईश्वर दयालु है, लेकिन आपके जैसा नहीं कि 100 रुपए के प्रसाद के लिए ईश्वर कुछ भी कर दे। जैसा कर्म वैसा फल। हम जैसा कर्म करेंगे ईश्वर हमें वैसे ही फल देगा। यही ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। किसी नमाज, पूजा पाठ या किसी रिश्वत के कारण ईश्वर की न्याय व्यवस्था रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होती। यही ईश्वर का न्याय है। और हाँ, ईश्वर अपना निर्णय बदलने वाला नहीं है। उसने हमें कर्म करने की आजादी दी है। जो जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अपने बुद्धि बल और धर्म से सच और झूठ में अंतर करके हम स्वेच्छा से कर्म करते हैं। यही ईश्वर का दयालुपन है। लेकिन हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही ईश्वर हमें फल देगा। यही ईश्वर का न्याय है। कोई गुनाह करके कितने भी नमाज पढ़ ले, पूजा पाठ कर ले, ईश्वर उनके गुनाह माफ नहीं करता। इसका मतलब पूजा पाठ तो बेकार ही है। नहीं, ईश्वर की प्रार्थना करना बेकार नहीं है। उससे हमें सही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर का ध्यान करने से हमें झूठ से सच, अंधेरे से प्रकाश और मौत से अमरता की ओर लेकर जाता है। ये देखो, एक नास्तिक बाबा चांद साईं को उपदेश दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब, पकड़िए इस ढोंगी बाबा को। चल बे ढोंगी बाबा, बहुत होली तेरी ढोंग लीला। चल चल। ऐसे कैसे पकड़ लोगे? चंडी, पिंडीदास, मिला फोन मंत्री जी को। चल तेरे मंत्री को हम देखेंगे। पिंडीदास को तो ले लो, हमारी सेवा कौन करेगा? क्या कर रहे हो तुम? आगे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मेरा उत्तरी है। मेरा उत्तरी तो दे दो, मैं गंगा जाऊंगा। बाबा, आप पर अभी एक परिवार ने जो रेप का आरोप लगाया है, उसमें आपका क्या कहना है बाबा? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्या? सब धमाकी करतूत है। क्या परिवार आप पर झूठा आरोप लगा रहे हैं बाबा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या इनसे आपकी पुरानी दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आज फिर राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। हमारे जाबाजों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। ब्रेकिंग न्यूज। अभी प्राप्त खबरों के अनुसार जन्नत और संजीदा केस में पुलिस ने बाबा चांद साईं और मौलवी को किया गिरफ्तार। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे तो छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे हामिद, हामिद, पुलिस। एक साल बाद अदालत मौलवी शाहदुद्दीन और बाबा चांद साईं को जन्नत और संजीदा केस में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। नमस्कार, मैं कीर्ति परमार आज की ताजा खबरों के साथ। भारतीय नौसेना ने समंदर में दिखाया दमखम, चीन डरा, पाकिस्तान सहमा। अदालत ने जन्नत और संजीदा केस में बाबा चांद साईं और मौलवी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अरे कहाँ रह गई? यहाँ प्यास लगी है। आई। एक लोटा पानी लाने में इतनी देर? अहमद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। यही होगा। अहमद जी अब्बू। ये बाल्टी ले कहाँ डोले फिर रहा तू? बकरी को पानी पिला रहा हूँ, वो प्यासी मिम्मी आ रही है। क्यों, तुमने आज बकरी को पानी नहीं पिलाया क्या? आज मुझे काम बहुत था इसलिए मैंने पानी नहीं पिलाया।
टाइम ही नहीं मिला। संजीदा, ये भी आ ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब यहाँ क्या लेने आई है? अब्बू मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं केस जीत गई। बाबा चांद साईं और मौलवी को मैंने जेल भिजवा दिया। नामुराद, दीन के फरिश्ते को तू जेल पहुँचा के खुशी जाहिर कर रही है। ये क्या कर रहे हो? चल दे भाव, चल निकल बाहर यहाँ से। अब्बू, अब्बू ये क्या कर रहे हो अब्बू? दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो। तू मेरे लिए मर चुकी है। तुम लोग कहाँ आ रहे? चलो।
ना जाऊं कहीं, ना कोई हो सहारा, तो कैसे कोई संभले। कौन उड़ाए मोरे सर पे चुनरिया, कौन उड़ाए मोरे सर पे चुनरिया। हाथ ना आए समय की चिड़ैया, उठे रे जिया में कैसे दर्द की लहरिया, उठे रे जिया में कैसे दर्द की लहरिया। जज साहब, इनकी सहेली जन्नत की तो मृत्यु हो चुकी है और दोषियों को अदालत ने सजा भी दे दी है, लेकिन इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? बदनामी के डर से घर वालों ने रखने से इनकार कर दिया और समाज ने भी इन्हें बहिष्कृत कर दिया है। और नारी निकेतन को तो आपने इनके साथ अधूरा इंसाफ क्यों किया जज साहब? आप क्या चाहती हैं? कहाँ जाना चाहती हैं? जज साहब, जिस आदमी ने हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी, मैं और जन्नत जैसी कितनी ही लड़कियों को नरक से निकालकर उनके दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मैं मुरझाई कली अब उन्हीं के घर आंगन में महकना चाहती हूँ। मगर एक हिंदू इंसान एक मुसलमान इंसान को अपने घर में क्यों रखेगा? शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो क्यों उठाएगा? और इनके घर में तो पहले से ही 3-3 बेटियां हैं। वो एक पराई लड़की को अपने घर में उसका बोझ क्यों ढोएंगे? जज साहब, ना तो ये हिंदू हैं और ना मैं अब मुस्लिम। मैं इनके लिए पराई थोड़ी हूँ। मतलब? जज साहब, मैंने इनका दिया हुआ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। उसे पढ़कर मुझे समझ में आया धर्म और अधर्म क्या है। तो क्या है धर्म और अधर्म में अंतर? जज साहब, मुझे जन्नत की हूर नहीं बनना। वहाँ भी मौलवी साहब जैसे शैतान मिलेंगे जिनका एक से काम नहीं चलेगा। वह 72 हूर चुन लेंगे। मुझे 71 सौतन नहीं चाहिए। मेरी दृष्टि में यही अधर्म है। और धर्म क्या है? जज साहब, मैंने स्वामी दयानंद को पढ़कर जाना, जब ये दुनिया बनी अल्लाह ने तभी अपनी किताब भेज दी, जिन्हें वेद कहते हैं। और वेद ही अल्लाह के असली ग्रंथ हैं। ना ही तो वो किसी को मुस्लिम बनने को कहते हैं, ना ही हिंदू। वह तो बस मनुर्भव यानी कि मनुष्य बनने को कहते हैं। इसीलिए वेदों की राह पर चलना ही धर्म है। इसलिए ना मैं मुस्लिम रही और ना धामा साहब हिंदू हैं। फिर ये पराये कैसे हो सकते हैं? यदि ये तुम्हारे अभिभावक बनने को तैयार ना हो तो? जज साहब, मेरे पूर्वज सदियों पहले हिंदू थे, इसीलिए मेरी नसों में भी उन्हीं का लहू है जो धामा साहब की नसों में है। और कोई भी ऐसा पंप इस दुनिया में नहीं बना जो मेरा हिंदुस्तानी खून निकालकर अरबी खून मेरे अंदर डाल दे। अब आप जो भी फैसला करें मुझे मंजूर होगा। मैं अधिकार पूर्वक संजीदा तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार धर्म आचरण करने की अनुमति देता हूँ। लेकिन तुम्हारा धर्म या मजहब क्या होगा, इसका फैसला तुम बालिग होने पर अदालत के समक्ष ले सकोगी। तब तक श्री तेजपाल सिंह धामा आपको अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जाता है। घर चलो ना पापा। ठीक है बेटा, चलो।
नमस्ते धामा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, मधु जी को बुलाइए। ठीक है। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। मधु जी, ये हमारी बेटी जो अभी तक संजीदा थी जी। हमारी इच्छा है कि ये आपके चरणों में रहकर प्रज्ञा बने और सारा संसार इसे प्रज्ञा आर्य के नाम से जाने। ऐसा ही होगा धामा जी। आज से यह सनातन की शिक्षा पाएगी जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मैं कृतज्ञ हुआ। यदि आज मेरी जन्नत जीवित होती तो वह भी सनातनी शिक्षा के स्वर्ग में पूर्वजों की संस्कृति सीख रही होती। जो हो चुका उसका पश्चाताप के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम आगे का रास्ता तो बनाएं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। पापा, यही है ब्रह्मा, यही वेद व्याख्या, अक्षर है सबसे महान। यही है ब्रह्मा, यही वेद व्याख्या, अक्षर है सबसे महान। वेदों में इसको बताया गया है, वेदों में इसको बताया गया है, परमेश्वर का नाम। यही विश्व चक्षु, यही विश्व बाहु, यही सर्वशक्तिमान, यही सर्वशक्तिमान। कण कण का निर्माता यही है, कण कण में विद्यमान, कण कण में विद्यमान। इसको ही तू दिन रैन जपा कर ले इसका गान। ओ ओ ओ ओ ओ